राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, सबसे बड़ा भलसुआ झील छठ घाट होता है। हर एक साल के करीबन संख्या 4 से 5 लाख श्रद्धालु आते हैं। मगर कि वहीं जमीनी हकीकत क्या है, भलसुआ झील की बात करी जाए, आए दिन निरीक्षण करने के लिए विधायक से लेकर एसडीएम, डीएम सारे अधिकारी आते हैं। बाकी जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि भलसुआ झील पे सफाई के नाम पर जीरो। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जमीनी हकीकत यह है कि वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे कीचड़ है, जहाँ छठ के त्योहार करने के लिए श्रद्धालु मजबूर हैं। उनका यहाँ तक ये कहना है कि यहाँ नेता आते हैं, फोटो सेशन करते हैं, चले जाते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, बाकी कोई भी पूर्ति नहीं होता है। आखिर स्थानीय लोगों के ये भी कहना है कि जब यह छठ घाट की बात करी जाए, अपना पैसा लगाकर मिट्टी भरवा रहे हैं, पानी निकलवा रहे हैं, उनका सीधे सीधे कहना है कि सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि स्थानीय लोग का सीधे सीधे आरोप है कि विधायक हो या निगम पार्षद हो, सब आते हैं, अपने अपनी बात रखते हैं, फोटो सेशन होता है, फिर चले जाते हैं। अगर जुमले की सरकार हो गई है। आखिर ऐसा हम नहीं करें, ये पब्लिक का कहना है कि जुमले की सरकार है, कहती सरकार कुछ और है, करती कुछ और है। जमीनी हकीकत भलसुआ झील की आप फोटो वीडियो के साथ देखेंगे कि दृश्य क्या है। भलसुआ झील के अंदर की बात करी जाए, सफाई व्यवस्था अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बड़े बड़े गड्ढे, गोबर, गंदगी इस कदर फैला हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे अपना छठ का त्योहार के लिए गड्ढे कर रहे, बना रहे, मरम्मत कर रहे हैं। बाकी अधिकारी एक भी नजर नहीं आती है। अधिकारी 2 दिन पहले आते हैं, दौरे करते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं कि 2 दिन के अंदर सफाई व्यवस्था सब कुछ हो जाएगी। बाकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है कि यहाँ जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनका सीधे सीधे आरोप है कि कई ऐसा छठ का जो प्रोग्राम करते, उनका टेंडर से नाम काट दिया गया है। उसके बाद भी वो अपनी छठ को लेकर तैयारी कर रहे हैं। बाकी उनका सीधे सीधे कहना है, जेकर सरकार यही पहले आम आदमी पार्टी की थी तो 2 दिन 4 दिन पहले छठ घाट का बिल्कुल तैयारी कर दी गई है। क्योंकि जब बीजेपी के सरकार आने के बाद भी ये हालात दिखने को मिल रहा है। गुलाब सिंह राठौर जो चेयरमैन है, उनका कहना है कि छठ घाट ऐतिहासिक होगा। बाकी ऐतिहासिक कैसे होगा? जमीनी हकीकत कुछ बयां और कर रही है। विधायक दीपक चौधरी जब इस घाट पे आए थे तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द काम पूर्ण होगा। अगर ये जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एसडीएम, डीएम का भी दौरा हुआ, सिविल लाइन जोन के चेयरमैन भी थे। बाकी वहां जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इतने बड़े बड़े गड्ढे, पानी में गोबर तैरते हुए, घास, ज्वार सब कुछ तैरते हुए नजर आ रहा है। बाकी वहीं जो माताएं के कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, तो उस टाइम कुछ और काम होता था, इतने टाइम नहीं लगते थे, काम शांतिपूर्वक हो गया होता। अगर बीजेपी के सरकार आने के बाद बस जुमलेबाजी रह गई है, काम कुछ नहीं हुआ। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये पब्लिक के आरोप है। अब देखा गया है कि जो हालात कुछ दिन बचा हुआ है, बाकी अभी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, बाकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जय हिंद, जय भारत। भलसुआ झील पर सफाई के नाम पर गंदगी का अंबार, श्रद्धालु बोले अपना पैसा लगाकर घाट सजाना पड़ रहा है। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित भलसुआ झील इस समय छठ महापर्व की तैयारियों का केंद्र बनी हुई है। लेकिन जब हमारी टीम ने ज़मीनी हकीकत देखने के लिए भलसुआ झील छठ घाट का दौरा किया तो तस्वीर बेहद निराशाजनक नजर आई। सफाई व्यवस्था के दावों के बावजूद घाट पर गंदगी, गोबर और दुर्गंध का आलम है। जहां एक और दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारी ये दावा करते हैं कि छठ महापर्व के अवसर पर सभी घाटों की सफाई और तैयारी पूरी कर ली गई है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक स्थिति कुछ और ही कहानी कहती है। श्रद्धालु और स्थानीय निवासी खुले तौर पर कह रहे हैं कि सरकार और नेताओं को फोटो से ज़्यादा ज़मीन पर मेहनत हमारी अपनी जेब से हो रही है। हम खुद सफाई करा रहे हैं, कोई सरकारी मदद नहीं।
भलसवा झील के आसपास के इलाके से रसपुर, भलसवा डेरी, संजय कॉलोनी और मुकुंदपुर से बड़ी संख्या में लोग हर साल छठ पूजा करने आते हैं। श्रद्धालु परिवारों का कहना है कि इस बार भी उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च कर सफाई व्यवस्था करवानी पड़ रही है। हम हर साल यही छठ करते हैं, पर इस बार तो हाल बेहाल है। कीचड़, गोबर और प्लास्टिक हर जगह फैला हुआ है। कोई सफाई कर्मी नहीं आया। हमें खुद झाड़ू लगाकर जगह साफ करनी पड़ी। सरकार के लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। विधायक और नेताजी आते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं, कैमरा के सामने फूल चढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। असली तैयारी तो जनता खुद करती है। छठ पूजा को लेकर नगर निगम, डीएम ऑफिस और सिविल लाइन जोन के अधिकारियों ने दावा किया था कि सभी घाटों पर सफाई व्यवस्था, साफ सफाई, रोशनी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिविल लाइन जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर, मॉडल टाउन एसडीएम और डीएम उत्तर जिला ने बीते दिनों घाट का औचक निरीक्षण भी किया था, लेकिन जब हमारी टीम ने इस स्थल पर जाकर देखा तो पाया कि जमीनी स्तर पर किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं हुई है। भलसवा झील के किनारों पर कूड़े के ढेर, गोबर, सड़ी हुई खाद्य सामग्री और प्लास्टिक की बोतलें बिखरी हुई हैं। झील के पानी का रंग हरा और बदबूदार हो चुका है। कई जगहों पर जलभराव है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए पूजा करना मुश्किल हो रहा है। छठ पूजा उत्तर भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। श्रद्धालु नहाए खाए, खरना, संध्या अग्र और पूजा अग्र के क्रम में 4 दिनों तक उपवास और व्रत रखते हैं। इस दौरान पूजा में सूप, बांस की टोकरी, ठेकुआ, गुड़, चना, नारियल, केला, ईख, फूल, दीपक और दूध से भरे लोटे जैसी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब भलसवा झील जैसे प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं को पानी तक साफ न मिले तो ये आस्था पर चोट के सम। हमने प्रशासन को कई बार कहा कि सफाई करवा दो, लेकिन कोई नहीं आया। अब हम घाट साफ कर रहे हैं। हम वादा करते हैं कि 2 दिन में अपने दम पर घाट चमका देंगे, पर यह शर्म की बात है कि दिल्ली में सरकार होते हुए भी जनता को खुद झाड़ू उठानी पड़े। भलसवा झील क्षेत्र में शाम के समय अंधेरा और कीचड़ का माहौल श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ना तो वहाँ पर्याप्त स्ट्रीट लाइट्स है, ना ही पुलिस या नागरिक सुरक्षा कर्मी तैनात दिखे। कई महिलाओं ने शिकायत की कि रात में घाट के आसपास शराबी और असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, जिससे डर का माहौल बना रहता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय गुप्ता है। संजय जी, क्या समस्या आ रखी है? ये भलसवा झील की बात करिए, छठ पूजा को लेकर लोगों का नया क्या तैयारी है पूरी मैं तरीके? संजय प्रसाद गुप्ता, यहाँ भलसवा कच्ची घाट झील का मीडिया प्रभारी हूँ यहाँ का। हाँ। लेकिन प्रतिवर्ष के इस भांति यहाँ हर साल ये सफाइयाँ पहले ही हो जाता था, लेकिन आज नहाए खाने का दिन है। छठ व्रती जो यहाँ छठ करेंगे उनके लिए देखो आप कितनी गंदगी है झील पे, अभी सफाई नहीं हुआ है। कैसे यहाँ झील घाट पे पूजा होगा, लोग पानी में कैसे जाएंगे? इतनी गोबर पड़ा हुआ है यहाँ, अंदर में कोई सफाई नहीं हुआ है। बाहर तो थोड़ा बहुत सफाइयाँ हो गए हैं, लेकिन अंदर कोई सफाई नहीं हुआ है। सरकार अभी उस दिन आए थे, राठौर जी भी आए थे, हमारे बहुत सारे डीसीपी, एसीपी सारे आए थे यहाँ पे, एसडीएम भी आए थे, बोले थे कि 2 दिन में साफ कर दूंगा, इसको पूरी झील को साफ कर दूंगा, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई सफाई व्यवस्था। झील इतनी गंदगी है, लोग परेशान हैं। सारे छठ व्रती देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सब परेशान है कि हम छठ कहाँ मनाएंगे, इतनी गंदगी है। बाकी एसडीएम और डीएम की बात करी जाए, यहाँ जो आए हुए थे उनका तो कहना था 2 दिन में सफाई कर देंगे। 2 दिन में बोलकर गए थे कि हम इसकी पूरी बढ़िया सफाई कर देंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। आश्वासन दे रहे हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे। बाकी आपके सिविल लाइन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर है, उनका भी कहना है कि बढ़िया छठ घाट बनाएंगे। आश्वासन दे रहे हैं राठौर जी की हम इसको करके देंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हो रहा है। तो हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। छठ पूजा साफ स्वच्छता होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी कराए, कोई भी नेता कराए, कोई भी कराए, लेकिन हमें सफाई चाहिए, झील घाट की सफाई चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। पिछले वर्ष 3 दिन पहले हो जाता था, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इस क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदू देवी है। इंदू जी, ये भलसवा झील है, छठ की बात करी जाए, क्या छठ को लेकर कुछ तैयारी की गई है? तैयारी चल रही है, सर सफाई, पर उतना नहीं है जितना कि केजरीवाल जी के समय में था। हाँ, उतना नहीं है। आखिर क्या समस्या हो रखी है, क्यों नहीं सफाई हो रखी है? अब यही बहाना है कि पानी भर गया, ये हो गया, वो हो गया, कैसे करूं, हमने आदमी लगा रखा है, यही बहाना है। अच्छा, बहाना है, एक दूसरे पे बहाना कर रहे हैं। बहाना है। बाकी यहाँ जब श्रद्धालु की बात करी जाए तो संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन जो सुविधा चाहिए मूलभूत से नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पाती है। पर माता जी के शारदा इतना हौसला है छठ करने का कि कैसे भी हम लोग कर ही लेते हैं। आप लोग कर तो लेते हैं, बाकी अब जो समस्या लगातार बढ़ रहा है, टाइम भी नहीं है, क्या लग रहा है 1 दिन में काम कर पा लेंगे? अब देखिए, ये तो इनके ऊपर है, चाहे तो कर भी सकते हैं। हाँ, चाहे तो कर भी सकते हैं।